Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a glass hemisphere of radius 10 centimeter and nu 1.5 is silvered over its curved surface. There is an air bubble in the glass 5 centimeter from the plane surface along the axis. Find the position of the image of this bubble seen by the observer looking along the axis into the flat surface of the atmosphere. Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमें यहाँ पर इमेज की पोजीशन बतानी है, ठीक है. पोजीशन ऑफ इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर ये बताना है. तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट आप पोजीशन ऑफ इमेज ही लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है. पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द बबल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ग्लास हेमिस्फीयर क्या है, ग्लास हेमिस्फीयर है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, न्यू गिवन कर रखा है सिल्वर्ड ओवर इट्स कर्व सरफेस, देयर इज एन एयर बबल फ्रॉम द प्लेन सरफेस अलोंग द एक्सिस, ठीक है. ये इस तरीके से मान लीजिए आपका कोई क्या है, ग्लास हेमिस्फीयर, दिस इज अ ग्लास हेमिस्फीयर, ये आपका क्या कोई ऐसे ग्लास हेमिस्फीयर है, ठीक है. ये आपकी ग्राउंड की सरफेस है मान लीजिए, ठीक है. इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ऑलराइट. इसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन कर रखी है, कितने 10 सेंटीमीटर, ठीक है. और ये मान लीजिए इसका एक्सिस है, ठीक है. इस एक्सिस का नाम जो आपका ऑब्जर्वर है वो देख रहा है ना, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज विजिबल सीन बाय द ऑब्जर्वर लुकिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है, इनटू द फ्लैट सर्फेसेस की तरफ देख रहा है, यानी कि इस तरफ को देख रहा है, ऑलराइट. अब बच्चों देखिए, ये आपका यहाँ पर इतना गिवन है. आपको रेडियस इसकी कितनी गिवन कर रखी है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल. रेडियस कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है. तो आप बता सकते हैं फोकल लेंथ कितनी होगी आपकी, 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी. कैसे होगी आपकी, 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ऑलराइट. ये वाला पोर्शन देखिए, इसका बैक वाला पोर्शन सिल्वर्ड किया हुआ है एंड सिल्वर्ड अलॉन्ग इट्स कर्व सरफेस जो है इसकी, ये वाला पोर्शन क्या कर रखा है, सिल्वर्ड किया हुआ है, यानी कि इट विल बिहेव लाइक ए मिरर. ये आपका कैसे मिरर करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. और ऊपर तो देखिए, ऊपर से आपका रिफ्रैक्शन हो सकता है, नीचे से आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है. इतना गिवन करके देयर इज एन एयर बबल इन द ग्लास 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन सरफेस से 5 सेंटीमीटर नीचे. देखिए बच्चों, इसकी फोकल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है. तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई बबल है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये कहाँ पर रखा हुआ है आपका, दिस इज प्लेस्ड एट फोकल लेंथ, ठीक है. फोकल लेंथ पर रखा हुआ है. तो अगर ये आपका मिरर है, ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर मैं मिरर से इसकी डिस्टेंस देख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका कैसे एक्ट करेगा, दिस विल बिहेव लाइक ए कनकेव मिरर. ये कैसे बिहेव करेगा, कनकेव मिरर के लिए, ठीक है. तो इसकी फोकल लेंथ भी आपकी नेगेटिव में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है. अ, तो यहाँ पर से देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट इसके प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है बेसिकली, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, दिस डिस्टेंस, ठीक है. यहाँ से लेकर अगर देखें, मैं इसको मिरर बोल देता हूँ, ठीक है. ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, ये कैसे बिहेव करेगा आपका, इट विल बिहेव लाइक ए मिरर, मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है. और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन सर्फेस बोला गया है. तो ऊपर से 5 है तो नीचे से 5 होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, रेडियस 10 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो देखिए बच्चों, अगर हमें पता है, देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फोकस, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा होता है किसी भी मिरर के, प्लेन मिरर के, दो वी नो दैट इमेज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी. तो इमेज कहाँ पर बनती है आपकी, इन्फिनिटी पर बनती है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए, ये मैंने इस पे मान लीजिए एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ नॉर्मल, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है. नॉर्मल देखिए क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा ना, अगर सर्कुलर मिरर होता है तो. इससे देखिए आपकी एक इमेज, आपकी एक रे ऐसे जाएगी, ठीक है, एक रे ऐसे जाएगी. ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट बना के आपसे ऐसे करके यहाँ से बाहर को निकल जाएगी, ठीक है. दिस इमेज विल गो लाइक दैट, ठीक है. ये आपकी एक इमेज ऐसे निकल जाएगी. सिमिलरली यहाँ से देखिए आपसे रे ऑफ लाइट निकलेगी निकलेगी निकलेगी, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के फिर बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है. इस तरीके से निकल जाएगी, ऑलराइट. तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक तो क्या हो रहा है आपका, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, ठीक है. मिरर के कारण क्या हो रहा है आपका, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण आपकी इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बनती है, ठीक है. कहाँ पर बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पर. तो इसको अभी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. इन्फिनिटी पर इमेज जो बनी है इसको कंसिडर नहीं करेंगे. दूसरा कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, ये वाली सरफेस से क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर तो आपका इंटरफेस है ना, इंटरफेस है, क्योंकि देखिए ऊपर आपके एयर है, यहाँ पर आपका मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन कर रखा है, न्यू की वैल्यू 1.5 के इक्वल, ऊपर आपका एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1. तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है. क्या हो सकता है आपका रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन देखिए बच्चों कैसे होगा, रे ऑफ लाइट मान लीजिए आपके यहाँ से निकल रही, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, ये आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, ठीक है. और फिर ये आपका नॉर्मल होगा इस तरीके से, दिस विल बी द नॉर्मल, एक रे ऑफ लाइट आपके यहाँ से निकलेगी, ठीक है. ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है. यहाँ पर आपका इस तरीके से क्या है, कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पर से ये देख रहा है, ओके. तो देखिए बच्चों, इसको कैसे दिखाया देगा, ये रे ऑफ लाइट देखिए आपकी डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेयर है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये रे कैसे जाती है आपकी, ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये रे ऑफ लाइट देखिए आपकी जाना इस पे ऐसे चाहिए था, लेकिन जाएगी ऐसे, अवे जाएगी, ठीक है. सेम तरीके से यहाँ पर बता सकता हूँ, दिस विल बी द नॉर्मल. तो ये भी आपकी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. तो अगर मैं इनको यहाँ पर इंटरसेप्ट करूँ तो देखिए ये इमेज आपकी यहाँ पर फॉर्म होगी इस तरीके से, ठीक है. और इमेज विल फॉर्म लाइक दैट, ठीक है. ये आपकी ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ पर बननी है, यहाँ पर बननी है. इस इमेज को देखिए बच्चों मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, हमने देखिए रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अपेरेंट इमेज वाला फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है आपका,
पोजीशन ऑफ जो इमेज होता है एक्स आई, इसे हम कैसे लिखते थे, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एन रिलेटिव। एन रिलेटिव क्या होता था, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है टू दी, जिस मीडियम की तरफ जा रही है, मीडियम जिस एन ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एन फ्रॉम। एन फ्रॉम का क्या मतलब है, जिस मीडियम से जा रही है, डिवाइडेड बाय एन टू, जिस मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन पे इमेज बना देता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखिए कितनी गिवन कर रखी है आपको, ऑब्जेक्ट तो 5 सेंटीमीटर बिलो रखा है ना जो आपका एयर बबल है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन फ्रॉम, जिस मीडियम से जा रही है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के इक्वल, डिवाइडेड बाय बाहर की तरफ जा रही है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 है, तो हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय कितना आपका 1.5 के इक्वल, ठीक है। इसका पैसे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1.5 को आपका 3/2 लिख सकते हैं, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 5 टू जा कितना 10, 10/3 कितना हो जाता है आपका 3.33 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये क्या होनी चाहिए आपकी फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज होनी चाहिए, ठीक है, कितना 3.33 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये हमसे पूछा गया था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द बबल सीन बाय द ऑब्जर्वर, तो कितना हो गया आपका 3.33 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर इसको दिखाई देगा, राइट। तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।